चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जी जी, आज प्रोग्राम में आए, क्या प्रोग्राम था और किस तरह से सेलिब्रेट किया गया? कैरियर प्लस एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित आज जो कार्यक्रम था, जिसमें उनकी 25वीं सालगिरह का कार्यक्रम था, तो सबसे बड़ी बात थी कि उसमें अटल जी का भी उनको भी याद किया गया। जो अटल जी लेक्चर अकेडमी में उनके लोग भी आज उपस्थित थे और पूरे देश भर के जो प्रतिभावान और समाज को समर्पित लोग हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ अचीव किया है, और वो जो नीचे से उतर के ऊपर आए हैं, ऐसे सभी लोगों को आज यहाँ सम्मान किया गया। तो इसका अर्थ ये कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आओ सब मिलकर के आगे आने वाले 25 वर्ष की योजना बनाएं, जिसमें ऐसी संस्थाएं ऐसे लोगों का जो सम्मान करती है जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, और अपने बलबूते पर वो समाज के लिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, और जब उनका सम्मान होता है तो उनको काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो आने वाले समय में एक अच्छा देश बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का करना बधाई के पात्र है। एजुकेशन की बात करें तो कितने ऐसे विभाग थे, मंत्रालय के स्कूल हैं कि यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है? ऐसे अलग अलग स्कूल के एजुकेशन सोसाइटी के लोग यहाँ आए हुए थे, यहाँ एजुकेशन के डायरेक्टर भी आए हुए थे। तो जो पढ़ने वाले भी, पढ़ाने वाले भी, सीखने वाले भी, सिखाने वाले भी, और हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की शिक्षा देने वाले लोग, जो कि अपने माध्यम से संस्कार देने का काम करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे सभी प्रतिष्ठावान प्रतिभावान लोग यहाँ उपस्थित थे, जिनको सभी को आज अवार्ड मिला है। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से वो काम करते रहे और देश को आगे बढ़ाते रहे। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। जब कोई व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है तो उसको पता ही नहीं होता उसको जाना कहाँ है। जहाँ आज देश का हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी समाज का, बिरादरी का और जाति धर्म का व्यक्ति है, आज सभी लोग बंद मुट्ठी होकर कह रहे हैं हर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि अपने इस अमृत महोत्सव को, इस अमृत काल को हम अच्छे से मनाएं, और इन 75 वर्षों में जिन लोगों ने देश को आगे बढ़ाने में और आज़ादी दिलाने में जिन लोगों ने अपने हंसते हंसते कुर्बानी दी, उन सबको याद करें। वो सभी ऐसे चेहरे, नाम, जिन्होंने देश को आज़ादी के लिए काम किया, बलिदान किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे से छूट गए, उन सबको याद करें, उनके घर जाएं। तो ये अमृत महोत्सव के अंदर आज पूरा देश तिरंगा में हो गया है। चारों तरफ आप देखेंगे हर वर्ग, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे पार्क में जाओ, चाहे बाज़ार में जाओ, हर जगह तिरंगा तिरंगा ही हो रहा है। और कांग्रेस इस समय परेशान है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो महंगाई की बात कर रहे हैं या ईडी की जो उनके ऊपर एक शिकंजा कसा गया है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो वो कहना क्या चाहते हैं देश को, पहले वो ये तय करें। अगर जो वो कहना चाहते हैं उसकी बात करें, तो देश के अंदर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लोकसभा है, लोकसभा चल रही है, उसमें चर्चा करें, बताएं। अगर महंगाई है तो वो उसको कैसे कम करेंगे। जबकि अगर पिछले 8 वर्ष का देखें और यूपीए के शासन का देखें तो उस समय महंगाई की जो दर थी वो 10% से ऊपर थी। आज तो वो 7, 7.5, 8 से आगे जा ही नहीं रही। तो देश के अंदर कहीं महंगाई नहीं है, देश अच्छे से चल रहा है। सिर्फ महंगाई है तो कांग्रेस के अंदर है। देखिए, इनको देश की संस्कृति परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 500 वर्ष पुरानी एक समस्या का समाधान हुआ है। 5 अगस्त, जो कि अयोध्या दिवस के नाम से जाना जाता है, जिस दिन देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी नींव रखी थी, तो वो कार्यक्रम देश भर में ना हो, उसकी चर्चा ना हो, उसका ध्यान भटकाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के तहत राम मंदिर के, भव्य राम मंदिर की स्थापना दिवस वाले दिन काले कपड़े पहन करके उन्होंने उसकी जो खूबसूरती है उसको कम करने का प्रयास किया है, लेकिन उनके प्रयास विफल होंगे। 5 अगस्त राम मंदिर के लिए जाना जाएगा, 5 अगस्त धारा 370 के लिए जाना जाएगा। 5 अगस्त को ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हुए जिन्होंने देश को दिशा दी है। तो कांग्रेस को अपनी दिशा ठीक करनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी दिशाहीन उनको कहीं से कहीं लेके जाएगी।